कंफर्ट जोन में रहने के आदी हैं, तो व्हेनेवर देयर इज टाइम जहाँ पर हमें या तो सही काम करना है या फिर आसान काम करना है, वी चूज़ कि आसान काम कर लें, ठीक है। और वो आसानी को चूज़ करने का जो है ना हैबिट, दैट हैज़ रिजल्टेड कि हम अभी तक वो लेवल का सक्सेस नहीं पा सके जो हमें पाना चाहिए था। मैं एटलीस्ट मैं अपने आप को सोचता हूँ कि यार मैं अगर इस उम्र में आके मुझे पता नहीं क्या कुछ कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया, तो मैं सिर्फ ब्लेम जो है ना, मैं एक चीज़ जिसको ब्लेम करूँगा वो यही है कि मैं उस तरह से प्रोडक्टिव नहीं रहा। आराम को मैंने ज़्यादा तरजीह दी है और काम को। आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम विजिटर्स से, व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, आप ही लोगों की अप्रिसिएशन से और आप लोगों के ताउन से कह लें ये आगे दूसरे लोगों तक पहुंचती हैं, तो इसको ज़रूर लाइक किया करें। कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में या कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहें कि मैं कवर करूं, तो ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको आप मेंशन करें। ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके नोटिफिकेशन इनेबल हो जाएं और जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें और आपको पता चल जाए। थैंक यू। चलें वापस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने उतना ज़्यादा तरजीह नहीं दी। थोड़े से पैटर्न्स हैं, दो तरह के लोग जो है ना, कॉन्फिडेंट लोग किस तरह से बिहेव करते हैं और इनकॉन्फिडेंट लोग कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, जो ज़रा कंफ्यूज होते हैं। या दो तरह के एटीट्यूड है, विनर्स का एटीट्यूड है और लूजर्स का एटीट्यूड है, ठीक है। वी वांट टू बी विनर्स इन लाइफ, ठीक है, और ये हर वॉक ऑफ लाइफ में है, ठीक है। यू हैव टू बी अ विनर इन योर फाइनेंसेस, यू हैव टू बी अ विनर इन योर रिलेशनशिप्स, यू हैव टू बी एन विनर बच्चों के साथ। हर तरह से हर वॉक ऑफ लाइफ में आपको एक विनर की तरह सोचना है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा वो अपने आप को एनालाइज करना है। इफ यू वांट टू बी विनर, ठीक है, तो आपको वो सोच, अपना माइंडसेट जो है ना, उसको एक विनर का माइंडसेट बनाना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि एक हाईली कॉन्फिडेंट जो बंदा होता है ना, वो ये कहता है कि भाई वो काम करते हैं जो उन्हें पता होता है कि यार ये इट्स द राइट थिंग टू डू। बेशक लोग मुझे क्रिटिसाइज करें, बेशक मुझे जो मर्जी कहे कोई बंदे, लेकिन अगर ये सही चीज़ है तो मैंने ये करनी है, ठीक है। रिगार्डलेस रिगार्डलेस आपको, मुझे यहाँ पर ये सारा काम करने में, और कह लो कि इस किस्म के बेतहाशा स्टेप्स जो मैंने लिए हैं लाइफ में, हर तरह का क्रिटिसिज्म हुआ है। हर लेवल पर मेरे फैमिली ने, भाइयों ने, दोस्तों ने, मोहल्ले वालों ने, हर एक ने कहा यार शाह साहब क्या कर रहे हैं, यानी ये तुक बनती है, ये यहाँ पे कौन इस तरह की काम करता है, यहाँ पे कौन सुनता है इस किस्म की बातें, वो सारा कुछ होता है। लेकिन अंदर मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने डिस्टिंग्विश कर लिया कि नहीं यार, दिस इज द राइट थिंग टू डू। बेशक यहाँ पे कोई नहीं आता, बेशक कोई अप्रिशिएट नहीं करता, बेशक जो मर्जी जैसा मर्जी फीडबैक है, बट इफ इट इज द राइट थिंग टू डू, मैं ये करूँगा, ठीक है। तो ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी तरफ लोग होता है वो काम करते हैं कि जिसमें उन्हें पता होता है यार आगे से अप्रिसिएशन मिलेगी, ठीक है, अप्रूवल मिलेगा कि यार मैं ये काम कर लूँ ना तो चार लोग मेरी साथ जो है ना, यानी कि वो वाह वाह करेंगे, इस तरह करेंगे। तो इस चीज़ को आपने बड़ा ख्याल करना है कि आपने अप्रूवल सीकिंग जो है ना वो नहीं करनी। आपके सामने सिर्फ होना चाहिए कि यार मैं सेटिस्फाइड हूँ इस काम से कि नहीं। अगेन मैं अपने आप को सामने रखें कि यार ये चीज़ मेरे लिए करनी है, मेरे अपने गोल्स हैं, लोग क्या कहेंगे उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता, ठीक है। दैट इज़ द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं चाहता हूँ कि यार आप लोगों में आए, और यही कॉन्फिडेंस है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आगे ले जाएगा। लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम लोग बना लेते हैं, यानी कि इतना वो लगे होते हैं ना सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट, ये वो इस किस्म की चीज़ें नहीं है। दो चार चीज़ें हैं, अगर उनको आप पकड़ लेंगे ना तो लाइफ आपकी टोटली डिफरेंट डायरेक्शन ले लेगी। मेरी लाइफ ने एक लाइन की वजह से, एक कोट की वजह से एक डिफरेंट शेप ली थी। मैं न्यूज़पेपर में काम कर रहा था जब, तो बिल्कुल एवरेज किस्म की, यानी कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे वहाँ पे काम कर रहा था, और बिल्कुल लाइफ जा रही थी जिस तरह से उसने जाना था। मैं प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में उस वक्त था, तो वहाँ पर मुझे एक साथ, यानी कि मेरे क्लास में लड़की थी मोबलिंग की, उसने इनवाइट किया उसके हम ऑफिस के। वहाँ पे जाके मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कौन सा ऑफिस है, लाइफ तो ये टोटली डिफरेंट है। और मैं किस किस्म की लाइफ गुजार रहा हूँ जहाँ पर मुझे 4-4 महीने की सैलरी नहीं मिलती और गालियाँ पड़ती रहती हैं काम कर कर के, और अपनी सैलरी भी मुझे भीख की तरह मांगनी पड़ती है। उन्हें लोगों को 100 बातें बतानी पड़ती है, सर घर में ये मसला चल रहा है, वो मसला चल रहा है, प्लीज़ पैसे वगैरह जो मेरे पैसे बनते हैं, मैंने अपना टाइम दिया है, वो चीज़ें भी मुझे इस तरह से मांग के लेनी पड़ती थी। तो एट दैट टाइम मैं थोड़ा सा था कि यार नहीं, ये लाइफ शायद मेरी सही नहीं है। तो वहाँ पर मेरी नज़र से एक कोट गुजरा और मुझे अभी तक याद है। वो कोट ये था कि इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग डिफरेंट इन लाइफ,
देन यू हैव टू स्टार्ट डूइंग समथिंग डिफरेंट। ठीक है, सेम वही रूटीन पे चलते रहोगे ना तो सेम वही रिजल्ट होंगे। अगर लाइफ में कुछ डिफरेंट चाहते हो ना तो कुछ एक्शंस को डिफरेंट करना पड़ेगा। तो सेम सेब का बीज बोओगे तो सेब ही निकलेंगे। ठीक है, आम की गुठली जमीन में डालोगे तो फिर आम ही निकलेगा। तो अगर आप काम का बीज लगाएंगे, मेहनत का बीज लगाएंगे, ठीक है, सिंसेरिटी का बीज लगाएंगे तो फिर देखें कामयाबी निकलेगी। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अभी से यानी कि आपने अपने माइंड को अवेयर करना है और यू हैव टू स्टार्ट डूइंग समथिंग डिफरेंट। अगर लाइफ में डिफरेंट चाहते हैं ना, आज यहाँ से जाते हुए रात को जब आप लेटे हों तो थोड़ा सा सोचें क्या टारगेट्स हैं मेरे, क्या मेरे जो करंट एक्शंस हैं वो मुझे उस टारगेट के करीब लेके जा रहे हैं कि नहीं। और ये सवाल आपने हर उस वक्त करना है। ठीक है, जब कभी भी ऐसी कोई डिसीजन का टाइम आएगा ना, ऐसा कोई इवेंट आता है, ठीक है, या ऐसी कोई पॉजिटिव चीज़ करने के लिए आती है, फ़ौरन अंदर से आवाज़ आती है रहने दे यार, ना कर। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हमने ट्रेनिंग्स वगैरह का सिलसिला स्टार्ट किया और चीज़ों का स्टार्ट किया, पहले दिन बड़े लोग आते हैं। ठीक है, और उन्हें मैं बताता हूँ कि यार ये आपके लिए कितना ज़रूरी है, कितना कुछ फ़ायदा मिलेगा, इतने पैसे मिलेंगे, फ्रीलांसिंग शुरू करो, कोई पैसा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कमिटमेंट चाहिए क्योंकि अभी आपके पास वो स्किल्स नहीं है जो स्किल्स इस फील्ड में चाहिए। तो वो पहले दिन तो बड़ा वो होते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर काम करना पड़ता है। ठीक है, फिर तो प्रोग्रामिंग करनी है, वो बोरिंग किस्म का काम है जिसको करने के बाद आपको कुछ पैसे शैसे मिलेंगे या कुछ इस किस्म का चीज़ आएगा। वहाँ पर आके जो है ना वो बात ख़त्म हो जाती है। वही तफसीर की बात, 100 रकत नफल पढ़ने पड़ते हैं। तो वो जब 100 रकत नफल पढ़ने की बारी आती है ना तो फिर वहाँ पर सारे के सारे जो है ना वो हाथ उठा देते हैं। तो जब भी कुछ करना है ना तो यू हैव टू लुक एट योर एक्शंस, और सही जो पॉजिटिव एक्शंस हैं उनकी तरफ आपने यानी कि फोकस करना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और थोड़ा सा, मैं कहता हूँ, ऊपर वाले पे भी तो भरोसा करें ना यार। हम बातें बड़ी करते हैं कि यार वो 70 माओ से ज़्यादा हमें प्यार करता है, हमें ये करता है, हमें वो करता है, हमारा बड़ा ख्याल करता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली उस पर यकीन करने का टाइम आता है वहाँ पर हम कहते हैं यार पता नहीं, मैं अगर ये जॉब छोड़ दूंगा तो मेरा क्या बनेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा ये कैसे होगा, मेरा वो कैसे होगा। सारे मामलात सामने आना शुरू हो जाते हैं और वो खुदा जिसको हम पता नहीं बातों में इतना बड़ा कर रहे होते हैं उस पर यकीन ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए रिस्क जरूरी है। दूसरे जो लोग होते हैं ना, यानी कि जो नॉट सो कॉन्फिडेंट, नॉट सो सक्सेसफुल, ठीक है, वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, रिस्क नहीं लेते। तो रिस्क ज़रूर लें, क्योंकि रिस्क आप लेंगे ना तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। आपको अपने से ज़्यादा ज़रूरी है अल्लाह के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ वो वहाँ पे बिल्कुल आपके साथ यहाँ पे है, इधर खड़ा हुआ है, वो कह रहा है यार बंदे तू आ तो सही, मैं पकड़ लूँगा। लेकिन ये यकीन रखना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा उसकी तरफ जाना पड़ेगा, अपने आप को वनरेबल सिचुएशन में डालें और फिर देखें, फिर वो आपको पकड़ेगा। आखिर में जाने से पहले एक चीज़ दोबारा रिमाइंड कराता जाऊँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया या कोई कमेंट नहीं किया तो कमेंट ज़रूर करें, इससे एक ताल्लुक बन जाता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं ज़रूर पढ़ता हूँ तमाम कमेंट्स को और सबके रिप्लाईज भी करता हूँ। तो कोई भी आपके जहन में ऐसा सवाल हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप चाहें कि मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बनाऊँ तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में एंटर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।